देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, उघडदार देवा आता उघडदार देवा, उघडदार देवा आता उघडदार देवा। मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं होगा जो ये सॉन्ग नहीं सुना होगा। यहाँ के जनमानस में ये गीत भी रचा बसा है, सोचा चलो इसको उठाते हैं। ये सॉन्ग का खासियत ये है कि हर इंसान एक दोहरा जिंदगी जीता है। बाहर समाज के सामने उसका एक अलग चेहरा होता है और अंदर से वो कुछ और होता है। ये बताने का पूरा प्रयास है ये सॉन्ग, और ये हर इंसान का है। वो जैसा अंदर होता है वैसा ही बाहर नहीं दिखता है। कुछ ना कुछ बनावटीपना हर इंसान इतनी खूबी से उसको ओढ़ लेता है कि पकड़ ही नहीं आता, और वो खुद भी वो डुप्लीकेसी को इतना अपना चुका होता है कि वो डुप्लीकेसी ही उसकी ओरिजिनल स्वभाव बन चुकी होती है। तो ये सॉन्ग हमारे अंतरंग का वो हिस्से को दर्शाता हुआ है। सामने पांडुरंग का मूर्ति है और एक भक्त पे गाता हुआ दिखता है फिल्म में जब हम देखते हैं। वो बोल रहे हैं कि देहाची तिजोरी, हे विठ्ठल तेरा ये जो रूप है, तेरा ये जो देह है ना, ये हकीकत में एक तिजोरी है, और इसमें कौन सा धन भरा पड़ा है, तो बोले भक्ति का धन भरा पड़ा हुआ। और इस संसार में जो भक्ति का कीमत जानता है, जो उस इमोशन की गहराई को समझता है, भक्ति से बढ़कर कोई धन न ये संसार में कभी था न कभी होगा। बस कोई व्यक्ति उसका वैल्यू समझे। इसलिए बोल रहे हैं देहाची तिजोरी, तेरा ये जो देह है ना, ये एक तिजोरी है हे विठ्ठल, और इसमें अगर कोई धन है छुपा हुआ तो भक्ति का धन है। और मेरे जैसे पामर पे, मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति पे उस खजाने को लुटा दे। कोई मेरी पात्रता नहीं है कि मेरे को भक्ति का दाम मिले, लेकिन मैं फिर भी एक याचक की तरह, एक भिखारी की तरह मैं तेरे द्वार पे खड़ा हूं। मेरे लिए वो द्वार खोल, वो तिजोरी खोल दे। उघड़दार देवा आता उघड़दार देवा, वो खजाने में से कुछ तो मुझ पे लुटा दे ताकि मेरा जीवन निहाल हो जाए। तो प्रार्थना से ये सॉन्ग शुरू होती है, और फिर अगले स्टैंजाज में वो इंसान का दो रूप, जो संसार के सामने जैसा दिखाता है और जो वो ओरिजिनली होता है, उसको बयान करने का भरसक प्रयास किया है। और ये किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, हम सबकी कहानी है। पूरी ईमानदारी से इसको स्वीकारना होगा। पिते दूध डोळे मिटुनी जात मांजराची, मनी चोरट्याच्या कारे भीती चांदण्याची, सरावल्या हातानाही कंप का सुटावा, उघडदार देवा आता उघडदार देवा। कह रहा है कि पिते दूध डोळे मिठुनी जात मांजराची। अगर आप गहराई से मतलब बिल्ली का अगर जीवन देखेंगे, बिल्ली की एक फितरत होती है, वो आंखें मूंद करके दूध पीती है और ऐसा मान के चलती है कि कोई नहीं देखता, जैसे मानो सारी दुनिया ने आंखें मूंद रखी है,
हालांकि वो दूध चोरी करके पी रही होती है, लेकिन उसका वो स्वभाव है, वो आंखें मूंद करके पीती है और उसको इससे ये दिलासा मिलता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, और बड़ी आसानी से वो दूध पी लेती है। पिते दूध डोळे मिठुनी जात मांजराची, मनी चोरट्याचा कार्य भीती चांदण्याची। तेरे मन में इतना चोर क्यों है कि तुझे आंखें मूंदनी पड़ती है? रोशनी से क्यों इतनी घबराती है? उसको आंखें मूंदने के बाद वो बड़ी कंफर्टेबल हो जाती है और वो चोरी से वो दूध पी पाती है। वो अगर आंखें ना मूंदे शायद तो दूध ही ना पी सके। तो यहाँ पे ये 2 लाइंस के माध्यम से हमको ये बताने का प्रयास है कि हर इंसान अपने जीवन में वो ऐसा ही जीता है, दोहरा जिंदगी होता है, एक बनावट का और एक जो असल अंदर में है। और ये बात इंसान जब तक पूरी ईमानदारी से स्वीकारेगा नहीं तो वो भक्ति का खजाना हाथ लगना नहीं, क्योंकि वहां पे खोटे सिक्के नहीं चलते। बस वो एक ही जगह है जहां पे खोटे सिक्के नहीं चलते। अब बाकी तुम्हारा संसार में अगर तुम में चालाकी है, स्मार्ट हो, तुम चीजों को बड़ी आसानी से हैंडल करने का सलीका जान लिया है तुमने, तो ये संसार में शायद पूरी जिंदगी भर तुम जी सकते हो और उससे थोड़े बहुत फायदे भी उठा सकते हो। सांसारिक, नश्वर। सरावल्या हाथा नाही कंप का सुठावा। और तुम्हारे हाथ में इतना हुनर है बनावट का, चालाकी का, छल का, कपट का, दिखावे का। तुम ये खेल इतने बखूबी जानते हो कि तुम्हारे हाथ में वो पूरी कला आ चुकी है, वो स्मार्टनेस आ चुका है, वो कर्तव्यगारी तुम जानते हो, तुम्हारे हाथ जानते हैं। तो बोलते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर इतनी चालाकी होने के बावजूद भी वो हाथों में पसीना क्यों है? तो यहां पे उन्होंने ट्रिगर कर दिया है कि इंसान लाख चालाकी करे, अपने कर्म को छुपाने का, अपने आप को ढकने का, चालाकी से चीजों को तोड़ने मरोड़ने का, अगर उसमें कितना भी चालाकी आ चुकी हो, लेकिन फिर भी उसके हाथ कांपते हैं, क्योंकि उसका ज़मीर जो जिंदा है, वो जो देख रहा है, वो उसे कांपने पे मजबूर करती है, वो पसीना लाने पे मजबूर करती है, क्योंकि वो आत्मा अंदर जागरूक है और वो एहसास उसको चैन से बैठने नहीं देती। तो ये पहले स्टैंजा से वो बताने का पूरा भरसक प्रयास किया है कि जैसे बिल्ली गुनाह करती है आंखें मूंद करके, वैसे ही तुम लोग अपने विवेक की आंखें बंद कर लेते हो, अनुभव की आंखें बंद कर लेते हो, जो जीवन भर बड़ों ने संस्कार दिए हैं उसकी आंखें बंद कर लेते हो, सही गलत का, विवेक का जो नेत्र है उसको बंद कर लेते हो और बड़ी आसानी से गलती पे गलती किए जाते हो और उसका एहसास तक नहीं रहता। और कभी कभी तो गलतियां तुम इतनी बारंबार करते हो, इतने लंबे समय तक करते हो कि वो तुम्हारा स्वभाव बन जाता है और फिर एक वक्त आता है कि ये गलती है, इसका एहसास तक बुझ चुका होगा, हम उस अवस्था पे पहुंच जाते हैं। पिते दूध डोळे मिठुनी जात मांजराची, मनी चोरट्याचा कार्य भीती चांदण्याची। अगर मन में चोर ना हो तो चंद्रमा की रोशनी से क्यों घबराएगा? वैसा ही हमारे जीवन में ये घबराहट, ये बेचैनी, ये शर्मसार होना, ये प्रमाण है कि गलतियां हो रही हैं। हम कितना भी चालाकी से जुल्म करें, हम कितना भी स्मार्टली इन चीजों को हैंडल करें, लेकिन फिर भी वो ज़मीर जो जिंदा है वो हम में डर पैदा करता है, हमको शर्मसार होने पे मजबूर करता है, लोक लाज निंदा का डर, चिंता सताता है। तो ये जो डर है, ये जो चिंता है ना, बस यही प्रमाण है कि हम गलत हैं। और ये इंसान को जीवन में बारंबार इन तकलीफों से गुजरना होता है, लेकिन बावजूद उसके हमारे समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम गलत कर रहे हैं, इन कर्मों से हमें निजात पानी चाहिए। तो पहला स्टांजा में बहुत अच्छे से ये बताया गया है कि ये जो दोहरी जिंदगी इंसान जीता है, वो जीने का वो कितना बड़ा कीमत अदा करता है। वो पल पल डर के साए में जीता है, वो पल पल शर्मसार होकर के जीता है,
वो पल पल जग का, समाज का निंदा से मतलब त्रासित होकर के जीता है, बावजूद उसके वो उन गुनाहों से तौबा नहीं करता है। बस शायद यही एक माया का सबसे बड़ा पंच है। तो ये था पहला स्टैंजा। अब हम लोग सेकंड स्टैंजा। उजेड़ात होते पुण्य, अंधारात पाप, ज्याचे त्याचे हाती आहे कर्तव्याचे माप। दुष्ट दुर्जनांची कैसी घडे लोकसेवा, उघडदार देवा आता उघडदार देवा। उजेड़ा तो होते पुण्य, ये इंसानी फितरत है। जब वो चार लोगों में होता है, समाज के सामने होता है, तो वो अपना सही चेहरा ही ले जाता है उनको। वो उसको कह रहे हैं उजेड़ा तो होते पुण्य। जहां वो भीड़ में है वो बड़ा सभ्य है, जैसे ही अकेला पड़ जाता है तो उसके अंदर का वैश्यपन जाग जाता है। जैसे ही वो अकेला पड़ जाता है, उसके अंदर का सारा जो विकृत उसका जो स्वभाव है वो बड़े निखर के बाहर निकलने लगता है। इंसान भीड़ में और अकेले में, बाहर के कर्मों में और अंदर के विचारों में जब तक वो समत्व नहीं आएगा, वो तिजोरी नहीं खुलने वाली है भक्ति। उजेड़ात होते पुण्य, अंधारात पाप, जाचे त्याचे आती आहे कर्तव्याचे माप। और हर इंसान के अंदर में है ना एक तराजू है, धर्म का, नीति का, विवेक का, जागरूकता का, आत्मा का। वो जो तराजू है ना, वो बार बार इंसान को सही गलत का एहसास कराते रहता है। जो तो पहले स्टैंजा में अपन ने सुना, वो बार बार कभी डर के रूप में, कभी चिंता के रूप में, तो कभी लोक लाज के रूप में, तो कभी लोक निंदा के रूप में, न जाने कितने तरह से वो बार बार वो जो कर्तव्य का माप है ना, वो हर इंसान के जमीर में छुपा हुआ है और वो बार बार डराते रहता है। वो बार बार सचेत करता रहता है कि ये गलत है, देख, नहीं तो अदरवाइज डरोगे क्यों, लज्जित क्यों होगे, शर्मसार क्यों होगे, जन निंदा का डर क्यों सताएगा। नहीं, ये सारी चीजें डराती हैं, सताती हैं, छलती हैं, तकलीफ देती हैं, क्योंकि वो कर्तव्य का जो माप है अंदर में, जमीर का जो जिंदा होना है, वो प्रमाण, और हर इंसान के वो कर्तव्य का माप है, वो छुपा हुआ है। दुष्ट दुर्जनांची कैसी घड़े लोक से। और ये जो सेवा का जो हम दिखावा करते हैं ना, हकीकत में वो शायद सेवा ही नहीं होती। मैं समाज सेवा का तो बात नहीं करूंगा। एक अर्थ ये भी आता है कि समझो तुमने बहुत गलत ढंग से पैसे कमाए, बहुत लोगों का खून चूस करके तुमने पैसे कमाए हैं, और फिर उसमें से तुम बहुत बड़ा हिस्सा दान धर्म भी करते हो, तो वो दान धर्म का कोई मोल नहीं। इसलिए वो बोल रहे दुष्ट दुर्जनांची कैसी घड़े लोक सेवा। एक कहानी याद आ रही है, जीसस के लाइफ से है। एक बार वो उनके सभी अनुयायियों को बोलते हैं कि आज मुझे किसी काम के लिए आप लोगों से दक्षिणा चाहिए, आप जितना दे सकते हो दीजिए। तो बहुत से लोग बहुत सा अमाउंट उनको देते हैं। उनमें से कोई नगर सेठ होते हैं, धनवान होते हैं, बहुत बड़ी राशि देते हैं। लेकिन एक बूढ़ी औरत होती है जो विधवा होती है, वो अपनी आय से 2 रुपया रहता है उनके पास, और 2 का 2 रुपया वो दान में दे देती है। वो बेचारी सोचती है कि मेरा गुरु जो कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, मेरा रब्बी जो मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज वो पहली बार अगर कुछ मांग रहे हैं तो मेरे पास सिर्फ 2 रुपया है। अगला पल, अगला वक्त का खाना मेरे हाथ कैसे लगेगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर गुरु कुछ मांग रहे हो तो कुछ बचा के रखना नहीं चाहिए। तो सर्वस्व दान कर देती, तो कुछ भी नहीं रखती अपने पास। तो जीसस उतने लोगों में बोलता है कि आज का सबसे बड़ा दान जानती हो किसका है? तो वो बूढ़ी औरत की तरफ हाथ उठा करके दिखाते हैं कि उनका दान। तो लोगों को हैरानी होती है कि अरे यार, उसने 2 रुपया डाला है, हमने आंखों से देखा है, हमने 5,000 डाला है, हमने 4,000 डाला है। धनवानों को ऐसा लगता है। लेकिन क्यों जीसस ने कहा कि भाई वो दान सबसे बड़ा दान? वहां पे कुछ भी ना बचा करके उसने अपना सर्वस्व दान दिया।
₹2 का कीमत नहीं है, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं बचाया उसका कीमत। तुमने अगला पल मेरे साथ क्या होगा इसकी चिंता नहीं की, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। वो सच्चा दान, वो सच्ची सेवा। अभी क्या होता है कि हम लोग जो घर में जो एक दूसरे के प्रति जो सेवा भाव का एहसास कराते हैं ना लोगों पे, कि देखो मेरे वजह से घर चल रहा है, मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता, ये हकीकत में सेवा ही नहीं। क्योंकि जो इंसान सच्चा सेवा करेगा ना, वो कभी एहसास नहीं कराएगा उसका, कभी दिखावा नहीं करेगा उसका। अगर उसका प्रेम सच्चा है वो सेवा के प्रति, तो कभी बोल के नहीं दिखाए। लेकिन जहां प्रेम सच्ची नहीं होती है, वहां पे ये सारी चीजें उभर के आती है। बार बार ये एहसास कराया जाता है कि देखो अगर मैं ना रहूं तो तुम्हारा क्या हो। वो मुझे कहानी याद आ रही है कैकेयी की, जब वो देवासुर संग्राम में अपने पति के साथ युद्ध के लिए चली जाती है, तो वो रथ चलाते समय वो कील निकल जाती है दशरथ का। तो वो उस समय अपनी उंगली डाल करके वो रथ को संभाले रखती है और वो युद्ध जीत जाते हैं। एक तरह से उनको मृत्यु मुख से बाहर निकालती है कैकेयी, जीवन दान देती है एक तरह से। बहुत बड़ा कारनामा है, सेवा ही है, बेहतरीन सेवा। लेकिन उन्होंने वो सेवा के बदले में कई जिंदगियां छीनी। जब समय आता है, मौका मिलता है, तो मौका परस्त हो जाती है। 2 वर मांग लेती है और ऐसा वर मांग लेती है कि उसमें न जाने कई जिंदगियां पिस जाती है। राम की जिंदगी, लक्ष्मण की जिंदगी, खुद के लड़के की भरत की जिंदगी, उनकी बीवियों की जिंदगी। मतलब एक जिंदगी बचाया दशरथ का और बदले में कई जिंदगियां उन्होंने ले ली। तो सेवा ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। सेवा अगर हो तो सेवा करने के बाद यह एहसास तक जिंदा नहीं रहना चाहिए कि मैंने किसी के लिए कुछ किया। और ये तब संभव है जब सामने वाले के प्रति उतनी सच्ची मोहब्बत हो। बार बार यह एहसास कराया जाएगा कि देखो मैं कितना कुछ करता हूं या कितना कुछ करती हूं। तो उनकी बात हो रही है, दुष्ट दुर्जनांची कैसी घड़े लोक सेवा, उघड़दार देवा आता उघड़दार देवा। और जब तक इतनी क्लैरिटी के साथ जिंदगी नहीं जिएंगे तो वो भक्ति का तिजोरी नहीं खुलनी। सबसे पहली बात है ना, वो भक्ति का दान मांगता कौन है? जिसको वो भक्ति का एहसास है, वो भक्ति का इंपॉर्टेंस का एहसास है कि वो भक्ति क्या है, वही वो भीख मांगेगा। सब कुछ खो करके भी वो पाना चाहेगा वो भक्ति। तो ये था सेकंड स्टैंजा। उजेड़ात होते पुण्य, अंधारात पाप। और कई बार तो ना बाहर का आचरण से तो हर व्यक्ति अपने आप को सभ्य समाज का सभ्य व्यक्ति है ऐसा एहसास कराता है, लेकिन हकीकत में डीप इनसाइड बहुत कुछ अलग खिचड़ी पक रही होती है। और ये कहीं ना कहीं हर इंसान में थोड़ा कम ज्यादा प्रमाण में ये बनावटीपना हर इंसान में है। मैं बात फिर से बोलूंगा, उसने उसकी बनावट में ही मिलावट है, तो इससे कोई बचने वाला नहीं है। इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। लेकिन जो इस बात को स्वीकारता है और उससे बाहर निकलने का प्रयास करता है, वही एक दिन वो खजाना खोल लेगा भक्ति। स्वार्थ जणू भिलती वरचा आरसा बिलारी, आपुलीच प्रतिमा होते आपुलीच वैरी। घडोघडी अपराधांचा तोल सावरावा, उघडदार देवादा उघडदार देवा। देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा। उघडदार देवाता उघडदार देवा, उघडदार देवाता उघडदार देवा। ये स्टैंजा है
स्वार्थ जणू भिंतीवरचा आरसा बिलोरी, आपुलीच प्रतिमा होते आपलीच वैरी। जो ग्लासेस होते हैं ना, कॉन्केव मिरर बोलते हैं हम, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, अगर हम लोग उस पर अपनी छवि देखेंगे, अपना चेहरा देखेंगे तो बड़ी विकृत दिखाई देती है। ऐसा चेहरा का स्वरूप ही बदल जाता है, ऐसा फैल जाता है, अजीबोगरीब वो चेहरा दिखने लगता है। तो वो बिलोरी का यहाँ पे उपमा देते हुए कभी बहुत कुछ समझा रहा है। हमारे अंदर में जो स्वार्थ है ना, जो खुदगर्जीपना है, वो जैसे मानो एक आईना है। आपुलित प्रतिमा होते आपुलित वैरी। हम लोग संसार के दुश्मन तो बाद में हो जाते हैं, स्वार्थ को पालने के बाद हम खुद के ही दुश्मन पहले हो जाते हैं, क्योंकि हम अपना जीवन का सबसे अमूल्य जो वस्तु है आत्मा, उसको हम धूली दूषित कर देते हैं। तो हम किसी और के दुश्मन नहीं है, हम अपने आप के दुश्मन हैं, क्योंकि हम आत्मा को नहीं बचा पाते हैं। ये छोटे मोटे खेल तो हम रच लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन उसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। हमको अपना आत्मा गंवाना पड़ता है। आत्मा की अनुभूति फिर इस जीवन में तो कभी हाथ नहीं लगनी। इसलिए वो बोल रहे हैं, स्वार्थ जणू भिंती वर्षा आरसा बिलोरी, आपुलित प्रतिमा होते आपुलित वैरी। जैसे अपना ही चेहरा विकृत हो जाता है वो आईने में देखने पर, वैसे ही स्वार्थपूर्ण कर्म, चालाकी से किया कर्म हमारी आत्मा तक हमको पहुंचने नहीं देती है, हमारी सबसे बड़ी हानि का कारण बन जाता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि घड़ो घड़ी अपराधान सा तोल सावरावा। और ये है ना, ये कोई छोटी मोटी गलतियां नहीं है, ये बड़ी गलतियां हैं और बारंबार होती है, हर पल होती है, मन से होती है, कर्म से होती है, विचारों से होती है। और जितना ये दोष दिखाई देते हैं उतना ही पछतावे से भर जाओगे, और जितने पछतावे से भर जाओगे उतना प्रार्थना से भर जाओगे, और जितनी प्रार्थना से भर जाओगे उतना उस खजाने के खुलने का आसार बढ़ जाएंगे। तो ये लिंक है एक दूसरे से। तो वो तिजोरी ऐसे ही नहीं खुलनी है भक्ति की। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, लेकिन वो भक्ति का इंपॉर्टेंस का एहसास जब तक नहीं होगा, ना ये प्रार्थना निकलेगी, ना जीवन में कोई सुधार आएगा, ना वो खजाने तक कभी पहुंच पाएंगे। तो ये था देहाची तिजोरी। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा। उघडदार देवा आता, उघडदार देवा, उघडदार देवा आता, उघडदार देवा। पिते दूध डोळे मिटुनी जात मांजराची, मनी चोरट्याच्या कारे भीती चांदण्याची। सरावल्या हातानाही कंप का सुटावा, उघडदार देवा आता, उघडदार देवा। उजेडात होते पुण्य, अंधारात पाप, ज्याचे त्याचे हाती आहे कर्तव्याचे माप। दुष्ट दुर्जनांची कैसी घळे लोकसेवा, उघडदार देवा आता, उघडदार देवा। स्वार्थ जणू भिंतीवरचा
आरसा बिलारी आपुलीच प्रतिमा होते, आपुलीच वैरी. घडोघडी अपराधांचा तोल सावरावा, उघडदार देवाता उघडदार देवा. देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा. उघडदार देवाता उघडदार देवा, उघडदार देवाता.